जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल अच्छे। तो आज हम लोग सिनोनिम्स की पी लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स पढ़ने वाले हैं। SYNONYMS सिनोनिम्स क्या बच्चों? पी लेटर। फर्स्ट लेटर बच्चों हम लोगों का PAGEANT, पेज एंट। क्या है बच्चों? पेज एंट। तो पेज एंट का मतलब क्या होता है बच्चों? दिखाना। क्या होता है बच्चों? दिखाना। पेज एंड मतलब क्या होगा? दिखाना। और इसका सिनोनिम्स क्या होता है बच्चों? शो करना। SHOW, शो। डिस्प्ले, DISPLAY, डिस्प्ले। एक और होता है बच्चों एक्स्ट्रा, EXTRAVAGANZA, एक्स्ट्रा वैगेंजा। एक्स्ट्रा वैगेंजा क्या होता है? एक्स्ट्रा वैगेंजा, EXTRAVAGANZA, एक्स्ट्रा वैगेंजा। तो पेज एंड कितने लेटर है इसमें? 1 2 3 4 5 6 7, 7 लेटर का एक वर्ड है बच्चों पेज एंड। मतलब क्या होता है? दिखाना। इसके सिनोनिम क्या होंगे? SHOW, शो, DISPLAY, डिस्प्ले, एक्स्ट्रा वैगेंजा। ये तीनों सिनोनिम्स हैं, तो इनका ही मतलब क्या होगा? दिखाना। दिखाना। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? पेज एंड, दिखाना। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट वर्ड है बच्चों हम लोगों का पैरामोर। क्या होता है? PARAMOUR, पैरामोर। क्या हुआ? पैरामोर। पैरामोर, PARAMOUR। कितने लेटर इसमें बच्चों? 1 2 3 4 5 6 7 8। पैरामोर इसका मतलब होता है बच्चों अवैध, अवैध प्रेमी, प्रेमिका। अवैध प्रेमी, प्रेमिका। अवैध इलीगल है ना, लवर। प्रेमी, प्रेमिका। पैरामोर। क्या पढ़ते हैं इसको? पैरामोर। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? LOVER, लवर। दूसरा होता है बच्चों बॉय, BOY, YFRIEND, बॉयफ्रेंड। तीसरा होता है बच्चों PLAY, प्ले, BOY, बॉय, प्ले बॉय। तो लवर, बॉयफ्रेंड, प्ले बॉय, ये तीनों क्या है? पैरामोर के सिनोनिम्स हैं। तो इनका मतलब भी क्या होगा? अवैध प्रेमी, प्रेमिका। अवैध प्रेमी, प्रेमिका। अवैध प्रेमी, प्रेमिका। क्लियर है? लवर, बॉयफ्रेंड, प्ले बॉय। क्लियर है बच्चों? पैरामोर। तीसरा है हम लोगों का पैशनेट। क्या है बच्चों? PASSIONATE, पैशनेट। क्या है? पैशनेट इसका मतलब होता है बच्चों कामुक, है ना? कामुक, वासनाएं, कामुक। क्या होता है? कामुक, पैशनेट। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? LEWD, लेविड। क्या होगा बच्चों? लिवर्ड। लिवर्ड पढ़ते हैं इसको। दूसरा होगा बच्चों प्रोली, प्रोलीफिगेट, प्रोलीफिगेट, PROLIFIGAT, प्रोलीफिगेट। और तीसरा होता है बच्चों हम लोगों का वोलुप्टुअस। वोलुप्टुअस स्पेलिंग देखिएगा, VOLUPUTOUS, वोलुप्टुअस। वोल्यूप्यूटस, वोल्यूप्यूटस। क्या पढ़ते हैं इसको? वोल्यूप्यूटस, वोल्यूप्यूटस, वोल्यूप्यूटस। ध्यान दीजिएगा, लिवर्ड, प्रोलीफिगेट, प्रोलीफिगेट। कितने लेटर हैं?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 प्रोलिफिगेट वॉल्यूप्यूटस। तो पैसनेट का क्या होगा सिनोनिम? स्लेवर्ड, प्रोलिफिगेट, वॉल्यूप्यूटस। ये तीनों सिनोनिम है, तो इनका अर्थ भी क्या होगा? कामुक। कामुक। क्लियर है? कामुक। क्लियर है? चलिए अब हम आते हैं अपने चौथे वर्ड पे। चौथा वर्ड बच्चों हम लोगों का पॉसिटी। पॉसिटी, PAUCITY, पॉसिटी। पॉसिटी का मतलब क्या होता है बच्चों? अभाव। क्या होता है? अभाव। अभाव क्या होता है? अभाव मतलब कमी। इसको ऐसे लिखिए बच्चों, कमी लिखिए, कमी। पॉसिटी का मतलब क्या है? कमी, किसी चीज की कमी या अभाव। तो पॉसिटी के सिनोनिम्स क्या होंगे? स्कार्सिटी, SCARCITY, स्कार्सिटी। फिर होता है बच्चों हम लोगों का शॉर्टेज, SHORTAG, शॉर्टेज। क्लियर बच्चों? क्या होता है? स्कार्सिटी, शॉर्टेज। क्लियर है? पॉसिटी मतलब कमी, स्कार्सिटी एंड शॉर्टेज। क्लियर है? तो देखिए पॉसिटी के स्कार्सिटी एंड शॉर्टेज होगा, कितने कितने लेटर है इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लेटर का है स्कार्सिटी और शॉर्टेज। तो ये दोनों क्या है? सिनोनिम है इनके, तो इसका क्या होगा बच्चों? कमी। क्लियर है? क्या होगा? कमी, स्कार्सिटी, शॉर्टेज। क्लियर है? चलिए अब आते हैं हम लोग अपने फिफ्थ वर्ड पे। फिफ्थ वर्ड है बच्चों हम लोगों का पेरिनियल। पेरिनियल, PERENNIAL, पेरिनियल। पेरिनियल का मतलब क्या होता है बच्चों? पेरिनियल का मतलब होता है निरंतर। निरंतर क्या होता है? निरंतर। तो इस निरंतर मतलब हमेशा, है ना? इसके सिनोनिम क्या होंगे? परमानेंट, PERMANENT, परमानेंट। फिर होगा बच्चों दूसरा सिनोनिम्स ईवर लास्टिंग, EVERLASTING, ईवर लास्टिंग। क्लियर है? फिर होगा बच्चों अनएंडिंग, UNENDING, अनएंडिंग। अन मतलब नहीं, एंडिंग मतलब समाप्त। तो जिसकी समाप्ति ना हो, जो चलता रहे निरंतर हमेशा, है ना? PERMANT, परमानेंट। EVER, ईवर, LASTING, ईवर लास्टिंग। UNENDING, अनएंडिंग। तो पेरिनियल में कितने लेटर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लेटर है बच्चों। देखिए इसमें डबल N है, पेरिनियल। तो पेरिनियल क्या होता है? निरंतर, हमेशा। तो ये इसके सिनोनिम है, इसका भी क्या होगा? निरंतर। निरंतर यानी कि हमेशा। क्लियर बच्चों? क्लियर है? चलिए अपने आते हैं हम सिक्स्थ वर्ड पे। सिक्स्थ वर्ड बोलते हैं हम बच्चों, जैसे कि हमने कहा परफ्यूम। क्या बोला? परफ्यूम, PERFUME, परफ्यूम। तो परफ्यूम का मतलब क्या होता है? सुगंध। क्या होता है? सुगंध। सुगंध, सुगंध। सु मतलब क्या होता है बच्चों? अच्छा। गंध का मतलब होगा कोई भी खुशबू। तो सु मतलब अच्छा, अच्छी खुशबू, है ना? सुगंध। तो इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? फ्रेग्रेंस। क्या होता है? FRAGRANCE, फ्रेग्रेंस। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे GRANCE, स्पेलिंग देखिए, FRAGRANCE, फ्रेग्रेंस। फ्रेग्रेंस कितने लेटर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फ्रेग्रेंस। फिर दूसरा वर्ड देखिए बच्चों, सेंट, SCENT, सेंट। क्लियर है? और लास्ट वर्ड बच्चों जो साइंटिफिक वर्ड होता है, ऑर्डर, ODOUR, ऑर्डर। तो देखिए परफ्यूम के कितने सिनोनिम है? फ्रेग्रेंस, सेंट और ऑर्डर। तो इसका अर्थ भी क्या होगा? सुगंध, यानी अच्छी खुशबू, सुगंध। क्लियर है? क्लियर है बच्चों?
चलिए, तो अब आते हैं अपने 7वां वर्ड है, वो है हमारा परसुएड। क्या होता है? परसुएड। 7वां वर्ड हमने कहा बच्चों परसुएड, PERSUADE, परसुएड। परसुएड का मतलब होता है मनाना, किसी को मनाते हैं हम लोग, है ना, तो मनाना। किसी को क्या करते हैं बच्चों? मनाते हैं, तो क्या होता है? मनाना, परसुएड। इसके सिनोनिम्स कितने लेटर है इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लेटर का एक वर्ड है परसुएड। देखिए इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? प्रीवेल, PREVAIL, प्रीवेल। क्लियर है? दूसरा होगा बच्चों इंड्यूस, INDUCE, इंड्यूस। तीसरा वर्ड होगा बच्चों CONVINCE, कन्विंस। हम बोलते हैं ना कन्विंस करना है उसको, तो कन्विंस करते हैं हम उनको, तो किन्हीं को भी कन्विंस करते हैं, मतलब उनको मनाते हैं, तो परसुएट बोलते हैं हम उसको, मनाना। इसके सिनोनिम क्या होंगे? प्रीवेल, इंड्यूस, कन्विंस। तो तीनों के तीनों सिनोनिम है, इनका भी मतलब क्या होगा? मनाना। क्लियर है? मनाना। क्लियर बच्चों? क्लियर है? अब आते हैं हम लोग 8वां वर्ड पे। क्या होगा? हमने कहा बच्चों पेस्टर, PESTER, पेस्टर। क्या होगा? PESTER। तो पेस्टर का मतलब क्या होता है बच्चों? तंग करना। क्या करना? तंग करना। पेस्टर का मतलब है तंग करना। तो इसके सिनोनिम्स के कितने लेटर है इसमें? 1 2 3 4 5 6, कितने लेटर है? 6 लेटर है। और इसके सिनोनिम्स होंगे इरिटेट, IRRI, इरिटेट, TATE, इरिटेट। तीसरा है बच्चों पीक, PIQUE, PQ, है ना। फिर होता है बच्चों NAG, नाग, है ना। तो इरिटेट, PQ, नाग, ये तीनों क्या है? सिनोनिम है पेस्टर के। तो इनका अर्थ भी क्या होगा? तंग करना या परेशान करना, तंग करना, है ना। बोलते हैं ना इरिटेट हो रहे हैं, PQ या नाग। चलिए NAG, नाग। क्लियर है? तो नाग जो वर्ड है बच्चों, इसका मतलब क्या होता है? तंग करना। क्लियर है? क्लियर है? चलिए हमने 9वां वर्ड्स, 9th वर्ड लेते हैं बच्चों। जैसे हमने कहा पियस, PIOUS। क्या कहा? PIOUS। पियस का मतलब होता है बच्चों पवित्र। क्या होता है? पवित्र, पवित्र, है ना, जो पवित्र होते हैं। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे बच्चों चेस्ट। क्या होगा? चेस्ट, CHEST, चेस्ट। दूसरा होता है बच्चों HOLY, होली। तीसरा सिनोनिम्स होता है बच्चों सेक्रीड, SACRED, सेक्रीड। तो चेस्ट, होली, सेक्रीड, ये तीनों क्या है? पियस के सिनोनिम्स है, तो इनका मतलब भी क्या होगा? पवित्र। क्लियर है बच्चों? पवित्र। क्लियर है? चलिए अब हम आते हैं अपने 10वें वर्ड पे। प्लेसिड, PLACID, प्लेसिड। प्लेसिड का मतलब क्या होता है बच्चों? शांत, है ना, शांत रहना, शांत स्वभाव। तो कोई चीज़ शांत है बच्चों, बोलते हैं प्लेसिड। कितने लेटर इसमें? 1 2 3 4 5 6, 6 लेटर का एक वर्ड है प्लेसिड। मतलब क्या है? शांत, शांत। और इसके सिनोनिम क्या होंगे बच्चों शांत का? सेरीन, SERENE, सेरीन। साइलेंट, SILENT, साइलेंट। क्लियर है? तो सेरीन और साइलेंट क्या मतलब होता है इसका? शांत। ठीक है? तो देखिए सेरीन और साइलेंट ये दोनों क्या है बच्चों? ये दोनों के दोनों सिनोनिम्स है, तो इनका मतलब ही क्या होगा? शांत। क्लियर है? शांत। प्लेसिड, सेरीन एंड
साइलेंट, साइलेंट रहना, बिल्कुल शांत रहना, ठीक है, प्लेसिड रहना। क्लियर बच्चों? चलिए आते हैं हम अपने 11th वर्ड पे। प्लीएबल, PLIABLE। क्या बोला हमने? प्लीएबल। प्लीएबल का मतलब होता है लचीला होना, लचीला। लचीला मतलब कि लचीलापन होना, है ना। तो प्लीएबल क्या बोलते हैं हम? लचीला, लचीला। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे बच्चों? डक्टाइल, DUCTILE, डक्टाइल, फ्लेक्सिबल, FLEXIBLE, फ्लेक्सिबल। और एक होता है बच्चों मोल्डेबल, मोल्डेबल, MOLDABLE, मोल्डेबल, फ्लेक्सिबल, डक्टाइल। क्लियर है? तो प्लीएबल में कितने लेटर है बच्चों? 1 2 3 4 5 6 7, 7 लेटर है प्लीएबल में। तो इनका मतलब भी क्या होगा? सेम होगा, लचीला, लचीला। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? क्या होगा? प्लीएबल। क्लियर है? क्या बोला प्लीएबल का हमने? लचीला। चलिए एक और वर्ड लेते हैं बच्चों, जैसे कि हमने बोला जैसे बच्चों पॉन्डर, PONDER, पॉन्डर। पॉन्डर का मतलब क्या होता है बच्चों? पॉन्डर का मतलब होता है सोचना, है ना। सोचते हैं हम किसी भी चीज के बारे में, सोचना, सोचना। क्या होगा? सोचना। तो पॉन्डर का मतलब क्या है? सोचना। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे बच्चों? BROAD, ब्रॉड, THINK, थिंक। तीसरा है बच्चों हमने कहा जैसे कि REFLECT, रिफ्लेक्ट। चौथा हमने बोला बच्चों MEDITATE, मेडिटेट। तो पॉन्डर का मतलब क्या होगा? सोचना। कितने लेटर है? 1 2 3 4 5 6, 6 लेटर का एक वर्ड है पॉन्डर, सोचना, ठीक है। तो ब्रॉड, थिंक, रिफ्लेक्ट, मेडिटेट, ये चारों क्या है बच्चों? सिनोनिम्स हैं पॉन्डर के। तो इसका मतलब भी क्या होगा? सोचना। क्लियर है बच्चों? सोचना। क्लियर है? क्लियर बच्चों? चलिए तो अब हम आते हैं अपने 13th वर्ड पे, और वो है हम लोगों का, ध्यान दीजिएगा, हमने बोला प्रीकेरियस। प्रीकेरियस कितने लेटर है इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। प्रीकेरियस। प्रीकेरियस का मतलब होता है बच्चों घातक, जानलेवा, है ना। क्या होगा? घातक या जानलेवा। तो प्रिकेरियस के सिनोनिम होंगे बच्चों पेरिल, PERIL, पेरिल। दूसरा है बच्चों हम लोगों का HAZARD, हजार्ड। तीसरी सिनोनिम से बच्चों हम लोगों का रिस्की, RISKY, रिस्की। क्लियर है? पेरिल, PERIL कितने लेटर है? 1 2 3 4 5, 5 लेटर हैं। इसमें देखिए HAZARD, हजार्ड कितने लेटर है? 1 2 3 4 5 6, 6 लेटर है। तीसरा है बच्चों RISKY, कितने लेटर है? 1 2 3 4 5। क्लियर है? ये तीनों की तीनों सिनोनिम है इनके प्रीकेरियस के। क्या होगा इसका भी? घातक, घातक। क्लियर है? घातक। क्लियर है बच्चों? अब आते हैं हम लोग, लास्ट वर्ड है हम लोग का प्रोफेन, PROFANE। प्रोफेन का मतलब होता है अधार्मिक, अधर्मी। क्लियर है? अधार्मिक। तो जो धार्मिक ना हो उसको क्या बोलते हैं बच्चों?
धार्मिक। क्लियर है? जो अपने धर्म को ना माने उसको क्या बोलते हैं? प्रोफेन। क्या बोलते हैं बच्चों उसको? PROFANE, प्रोफेन का मतलब क्या होता है? अधार्मिक, है ना? धार्मिक, अधार्मिक। क्लियर है? इसके सिनोनिम्स क्या होंगे बच्चों? ब्लास्फेमस, ब्लास, क्या पढ़ेंगे इसको? मस। तो क्या पढ़ेंगे इसको? ब्लास्फेमस। कितने लेटर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लेटर का है ब्लास्फेमस, मतलब अधार्मिक। दूसरा है बच्चों सैक्रिलीजियस। क्लियर है? SACRILEGIOUS, सैक्रिलेजियस। कितने लेटर है इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लेटर का एक वर्ड है सैक्रिलेजियस। क्लियर है? लास्ट वर्ड है हम लोगों का बहुत ही मज़ेदार वर्ड है बच्चों, इम्पियस। IMPIOUS, इम्पियस। कितने लेटर है? 1 2 3 4 5 6 7, इम्पियस। तो ब्लास्फेमस, सैक्रिलीजियस, इम्पियस का मतलब क्या होगा? प्रोफेन के ये सिनोनिम है, इसका मतलब भी अधार्मिक होगा। अधार्मिक, अधार्मिक। और मतलब नहीं, धार्मिक मतलब जो धार्मिक ना प्रवृत्ति का ना हो। क्लियर बच्चों? ठीक है, तो ये सारे वर्ड को बच्चों जो लिखाया गया आज आपको विद प्रोनाउंसिएशन, विद लेटर के साथ, आप इसको लिखने का प्रैक्टिस कीजिए। अपने कॉपी पे बार बार इसको लिखिए, हर वर्ड को स्पेलिंग के साथ इसको आप प्रैक्टिस कीजिए अपने डेली लाइफ में, अपने डेली जीवन में बच्चों। अपने अच्छे से इस वर्ड का यूज़ भी कीजिए, इस्तेमाल भी कीजिए, और अच्छे से अपनी लाइफ को इस वोकेबलरी के साथ अच्छे से स्ट्रॉन्ग कीजिए। क्लियर है? ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए सारी की जितनी भी आज वोकेबलरी लिखाई गई है आपको, उसको अच्छे से रिवाइज कीजिए। जय हिंद।